नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। आज फिर सुबह से घर में उठापटक शुरू हो गई थी। सविता देवी से सबको हिदायत मिल रही थी, जल्दी जल्दी सब अपना काम निपटा कर तैयार हो जाओ, आज गुरुजी आएंगे। उन्हें इतनी अफरा तफरी पसंद नहीं है। और हाँ, जैसे ही गुरुजी आए तब सब उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेना और साष्टांग प्रणाम करना। गुरुजी को भी तो पता चले कि सविता देवी अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं। सविता देवी के अंदर अहम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जो अपने हर काम में किसी न किसी बहाने खुद को ऊंचा रखने की कोशिश में लगी रहती थी, चाहे वो काम ईमानदारी का हो या फिर बेईमानी का। उनकी छोटी बहू सोच में पड़ गई, गुरुजी के चरणों को धोकर पीना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी भी पता नहीं किस दुनिया में जीती रहती है। मैं उनसे जाकर कह देती हूँ कि ऐसा नहीं कर पाऊंगी। पर कहीं माँ जी का गुस्सा मेरे ऊपर ही फूट गया तो क्या होगा? मैं उस चरणामृत को फेंक दूंगी। और वह घर के कामों में लग गई। गुरुजी आते हैं। उनके आवभगत में पूरा परिवार लगा हुआ था। गुरुजी अपनी सेवा का आनंद ले रहे थे। सविता देवी अपनी बहुओं पर कड़ी निगरानी रख रही थी, गुरुजी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। दोनों बहुएं आपस में कानाफूसी कर रही थी कि पता नहीं गुरुजी ने क्या जादू टोना कर दिया है माँ जी के ऊपर। गुरुजी के कहने पर वे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। बड़ी बहू ने कहा, मैं ये नाटक कई सालों से देखती आ रही हूँ, अब तुम भी झेलो। मेरी मानो तो इस नाटक में तुम भी शामिल हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने एक बार गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मेरे ऊपर किसी देवी की छाया कहकर मेरी बोलती बंद कर दी गई थी, जिसका शिकार मैं आज तक हूँ। ऐसा क्या कहा था आपने गुरुजी को? छोटी बहू ने पूछा। गुरुजी की आदतें मुझे पसंद नहीं थी। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। उन्होंने मुझे ही समझा दिया। जब मैं एक बार बीमार पड़ा था तो जब कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया तो गुरुजी की तंत्र विद्या ने ही मुझे ठीक किया था। इसके बाद गुरुजी और माँ जी के कहने पर मुझे गांव से दूर जंगल में ले जाकर गर्म चिमटे से मारना शुरू कर दिया गया। मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि अगर कभी भी गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाई तो यहीं इस जंगल में लाकर मार दूंगे। सच कहूं तो इतना सब होने के बावजूद गुरुजी की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वे बार बार मेरे हाथ के बने भोजन की तारीफ करने के बहाने अपने पास बुलाते रहते थे। गुरुजी के बारे में जब भी बड़ी बहू अपने पति से कुछ कहती तो वह उसकी बातें टाल देता था। वह अपनी कमी को छिपाकर उसी के बांझ होने की अफवाह फैला रहा था। इस अफवाह से लोग उससे नफरत करते थे। उसका सुबह सुबह सब मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। बड़ी बहू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर छोटी बहू हक्की बक्की रह गई। वो मन ही मन उधेड़ बुन में लग गई और रात का इंतजार करने लगी। गुरुजी का समय तंत्र विद्या के लिए तय था। गुरुजी के आदेश के अनुसार पूजा की सारी सामग्री आ गई थी, जिस जिसमें एक जोड़ा सफेद कबूतर भी थे, जिनकी बलि अगले दिन दी जानी थी। यह देखकर छोटी बहू की रूह कांप गई। भला ये कैसे गुरुजी हैं जो जीव हत्या को पूजा का नाम दे रहे हैं? रात में गुरुजी एक कोठरी में आसीन होते थे। वहां सब हाथ जोड़कर बैठते थे। ये पूजा छोटी बहू के नाम ही रखी गई थी। वो भी वहां आ गई। सविता देवी ने छोटी बहू का परिचय गुरुजी को देते हुए कहा, गुरुजी, ये मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे की पत्नी है। काफी बड़े घराने की है, अच्छी पढ़ी लिखी है। जितनी है देखने में खूबसूरत है, उतनी ही होशियार भी है। जिस चीज को छू देती है वह चीज सोना हो जाती है। पर एक ही कमी है कि यह अभी तक इस घर का चिराग नहीं दे पाई है। छोटी बहू पश्चोपेश में पड़ गई कि माँ जी उसकी तारीफ कर रही हैं या फिर उसे नीचा दिखा रही हैं। लेकिन लेकिन वह होशियार थी और भाप गई सविता देवी की बातों को। गुरुजी छोटी बहू को देखकर मन ही मन न जाने कितने सपनों को बुन रहे थे। वे अपनी तंत्र विद्या को भुलाकर छोटी बहू को एकटक देखे जा रहे थे। इतने में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। छोटी बहू ने नजर दौड़ाई तो उन कबूतरों पर चली गई।
मैं इन्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? कैसे आजादी दिलाऊं इस जोड़े को इस ढोंगी से? दीदी सच कह रही थी इस पाखंडी के बारे में। छोटी बहू ये सब सोच रही थी। पूजा खत्म होने के बाद गुरुजी ने छोटी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मुझे ये कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले आसमान में उड़ाना चाहती हूँ। गुरुजी भाग गए कि छोटी बहू उनकी तंत्र विद्या को नाकाम कराना चाहती है। वे उससे पूछ बैठे, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं? वह बोली, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे इन बेजुबानों की हत्या बर्दाश्त नहीं होती। गुरुजी सोच में पड़ गए और फिर बोले, तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम इस जोड़े को ले जा सकती हो। छोटी बहू ने कबूतर के उस जोड़े को आसमान में छोड़ दिया। गुरुजी ने पिंजरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया। सुबह कबूतर के जोड़े को पिंजरे में न देखकर घर वाले काफी हैरान हुए। उस पर गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। लड़खड़ाती आवाज में सविता देवी पूछ बैठी, गुरुजी, कबूतर का जोड़ा कहाँ है? गुरुजी चपाक से बोल उठे, तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का वास है जो हमारी तंत्र विद्या में विघ्न डाल रही है। उसने बलि दिए जाने वाले जोड़े को अपने हक में ले लिया है। आने वाला समय आप सबके लिए कठिन होगा। इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम की ओर चल दिए। सविता देवी गुरुजी की बात से परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगी। छोटी बहू से रहा नहीं गया। उसने बताया, हमारे परिवार पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। कबूतर के उस जोड़े को मैंने आजाद किया था और वह पाखंडी गुरु भी इस बात को जानता था। वह अंधविश्वास के जाल में फंसाकर हमें और ज्यादा लूटना चाहता था। अब हम सब उसकी तंत्र विद्या से आजाद हैं। सविता देवी को सारी बात समझ में आ गई थी। वे सबसे कहे जा रही थी, मेरी बहू का जवाब नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी से आपको कुछ भी शिक्षा मिली हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।